Now see, in the second derivation, we have to find out the relation between the drift velocity and the current. In this derivation, we have to understand that how drift velocity is related with the current. This derivation you have to find out. So again, as in the first derivation, we have seen the diagram. Same diagram you have to draw. You have to consider a wire of length L. To this wire, a battery is to be connected with a potential V. When battery is connected to this end positive potential is given, to this end negative potential is given. Electric field is set up in this direction. Same, electron will get a drift velocity. So now in this, I amount of current will flow. क्लियर? सिंपल है डायग्राम. पहला डेरिवेशन में जैसे हमने देखा था सेम वही है. एक बार परफेक्ट कर लोगे कि बाकी के सब 2-3 डेरिवेशन में यही डायग्राम निकालना है. कॉन्सेप्ट वही है. कॉन्सेप्ट इतना ही है कि वायर को हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं. बैटरी कनेक्ट करने के बाद जिस एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएंगे और जिस एंड को नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा. किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये डायरेक्शन इसका है. डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग. पहले डेरिवेशन में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, मगर जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है. सो E is moving in this direction because of the drift velocity V. So पहले डेरिवेशन में हमने डिराइव किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डेरिवेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है. मगर अभी जो हम डेरिवेशन करेंगे इसमें हमको उल्टा करना है. हमको फाइंड आउट करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन. तो इसके लिए अगेन सेम, consider a metal wire of length L, uniform cross section area A. The wire is connected to a battery as shown in above figure. When a potential difference is applied, an electric field E is set up in the wire. ये तो अभी मालूम हो गया. अभी दूसरी तीसरी बार हम देख रहे हैं कि जब भी मैं पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ इस वायर को तो वायर में क्या सेटअप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे ये डायरेक्शन है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रिफ्ट होना शुरू कर देगा. ओके, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे ड्रिफ्ट होंगे. अभी हमने प्रीवियस डेरिवेशन में क्या किया था, एक ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया था, मगर इस डेरिवेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे. किस डायरेक्शन में, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे. सो व्हेन इफ यू कंसिडर दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, all the electrons will move in the same direction. Okay, they will be moving opposite to the direction of the electric field. Okay, जब इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो गए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे हमें क्या मालूम हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा. ओके, अब देखो जब करंट फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो गया यहाँ से यहाँ तक आ गए तो करंट फ्लो होगा.
मोशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो करंट आ गया। तो करंट के लिए फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फर्स्ट डे ही हमने देख लिया था। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर आई इज द करंट, क्यू इज द चार्ज, टी इज द टाइम। बट charge here indicates for the single electron, but there are n number of electrons, so the total free charge कितने होंगे? So total free charge Q is equal to what? Number of free electrons into number of each electron. Okay, so we will consider that n is the number of free electrons and charge on each electron is what? E. क्लियर हो गया? हम क्या कंसिडर कर रहे हैं इधर, मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकालना है। तो इस वायर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कंस्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ करंट। When all the electrons are taking part in the current, so all the electrons I have to consider. So the total charge, free charge will become what? N into E. समझ में आ गया? ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर मुझे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं ये नहीं कंसिडर कर सकता कि कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, n number of electrons are there, so the total free charge कितना हो जाएगा? Q is equal to n into E. When Q is equal to n into E, so now what I will do, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, I is equal to Q by T, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो पुट कर दूंगा अभी नेक्स्ट पार्ट में। Q इज इक्वल टू एन ही हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। मुझे निकालना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। अभी मैंने वायर इधर क्या कंसिडर किया हुआ है, वायर का लेंथ इज L, मगर मुझे अभी क्या करना है, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वायर ऑफ लेंथ वायर से कितना पास कर रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज डिनोटेड बाय व्हाट, v। मगर वॉल्यूम निकालने के लिए अपने पास फार्मूला क्या है, A into L। तो what is A? Area of cross section. What is L? Length of the wire. So number of free electrons per unit length of the wire is given by N divided by A into L, where N क्या है, number of free electrons, V क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय L। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम व्हाट, N A L। व्हाट इज दिस N इंडिकेट्स, स्मॉल n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ओके, अब ये n का वैल्यू आ गया। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू क्या था, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। व्हेन Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n। क्या है n का वैल्यू, स्मॉल n इंटू a इंटू L। सो इक्वेशन 2 विल बिकम व्हाट, Q इज इक्वल टू n a L E। इक्वेशन 2 में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मगर हमको क्या चाहिए था, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये Q का वैल्यू हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे।
Q का वैल्यू कितना हो गया, NaLe, मीन्स टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर इज इक्वल टू N इंटू A इंटू L इंटू E। सो Q का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो I इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या है, NaLe डिवाइडेड बाई टी, where N is the number of free electrons per unit volume of the wire, A area of cross section of the wire, L length of the wire, E charge of the electron by T. So if you see this equation properly, इसमें क्या आ रहा है, एक चीज लेंथ अपॉन टाइम। व्हाट इज लेंथ, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, T इज द टाइम। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ओके, सो मगर ये कौन सा वेलोसिटी है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी। बट व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटी इट इज डिनोटेड, drift velocity. So drift velocity in terms of length and time can be denoted by L by T. So here now this above equation will become I is equal to NEA. What is L by T, VD. So I is equal to N into E into A into VD. This is the equation for the current and drift velocity. So from this relation, what we concluded, current in the wire is directly proportional to the drift velocity. Area of cross section, number of free electrons per unit length, and E, they all are constant. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शन मैंने एक बार जितना लिया वो उसको बढ़ा सकता हूँ क्या मैं, नहीं। सो ये सारे के सारे क्या हो गए, कांस्टेंट। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD आ जाएगा। तो करंट जितना भी फ्लो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर और ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, E के ऊपर, N के ऊपर, A के ऊपर और VD के ऊपर। So this is the second derivation. From this derivation what we concluded, we have concluded that current and drift velocity are directly proportional to each other. मतलब क्या है इसका, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हुआ तो करंट डिक्रीज होगा, या फिर करंट इंक्रीज हुआ इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हुआ है। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूडेड दैट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये डेरिवेशन ख़त्म हो गया। तो आज का हमने 2 डेरिवेशंस ख़त्म किए हुए हैं। सो दोनों के दोनों आज के आज ही तुमको ख़त्म करना है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटल 20 अराउंड डेरिवेशंस हैं। क्लियर हो गया। तो आज हमने कितने 2 डेरिवेशन खत्म किए, दोनों के दोनों कितने हैं 3-3 मार्क्स के लिए पूछे हैं। फास्टली इसको रिकैप कर लेता हूँ। ओके, सो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम में क्या करना है, हमको कंडक्टर लेना है और वायर लेना है जिसका लेंथ इज L, उसको कनेक्ट करना है बैटरी के साथ। बैटरी इज कनेक्टेड, एज सुन एज द बैटरी इज कनेक्टेड द करंट विल फ्लो थ्रू इट because electric field is set up. E is set up from positive terminal to negative terminal. Electric drift velocity will be drifted from negative terminal to positive terminal. Okay, so A is what, area of cross section of the wire, V is the potential, and because of the potential E is the electric field set up. Due to this electric field, electrons will drift in the with a velocity VD in the direction opposite to the direction of the electric field. So the current flowing through the conductor is given by what, I is equal to Q by T. Q is what,
total free charge if you have to calculate, so Q is equal to number of free electrons into charge on each electron. Q is equal to N into E. So further, number of free electrons per unit volume is given by N is equal to number of free electrons divided by volume of conductor, N by V. Small n is equal to N by V. V is given by A into L. A is area of cross section, L is the length of the conductor. So N is equal to NAL. Substituting the value of N in equation 2, Q is equal to NALE. Now this putting the value of Q in equation 1, I is equal to NALE by T. So L, total length by time. Length upon time is what? Velocity. But here what type of velocity is there? Drift velocity. So L by T is taken as VD. So total equation will become Y is equal to NEA VD. So आज ये दोनों की दोनों डेरिवेशन आप लोग खत्म करना है, कल हम दूसरा डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे.